झूठ बोलना, हम साथ साथ है का नाटक करके दिखाना, यही तो खासियत है इन लोगों की। क्योंकि ये अपने व्लॉगिंग की दुनिया को बचाए रखने के लिए या फिर अपने व्यूज़ को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं और किसी भी हद तक दिखावा कर सकते हैं। अब ये दिखावा नहीं है, झूठ नहीं है, तो क्या है कि देखने में बस लबी डबी खुश 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 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चेहरे साफ बता देते हैं कि किसको कितना सुकून है, किसको कितनी खुशी है और किसको कितना गर्व है। ना तो खुशी दिखाई दे रही है, ना सुकून दिखाई दे रहा है और ना ही गर्व दिखाई दे रहा है। और ऊपर से झूठ बोल दिया है कि मैं तो बीच में भी आके एक बार चेक करके गई थी। चेक करके गई थी लेकिन फीचर करना ज़रूरी नहीं समझा। ओ नन्नत को प्रमोट नहीं करना चाहती थी ना, इसलिए व्लॉगिंग शूट नहीं की है। नहीं तो जो ऑमलेट जलाने पे या कोई भी चीज़ अंडा गिरने पर वो चीज़ें दिखा दे, मुझे इससे कितनी एलर्जी हो रही है। मेरे को सबसे बुरा काम लगता है अंडा साफ़ करना, जो कि नौटंकी दिखा के अंडे को खुद साफ़ करते हुए ये दिखाती है कि इतने सारे हेल्पर्स होने के बावजूद सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए उसको ये कंटेंट नहीं मिला, क्योंकि वो अपने चैनल पर प्रमोट नहीं करना चाहती थी ना, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ प्यारी सी भाभी की, जिन्होंने झूठ भर भर के बोला और भी कई सारे झूठ बोले। और बाकी का व्लॉग अभी तो बाकी है ना पॉइंट लेने के लिए। आइए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फुकसाना बाजी, मेरा कान बंद हो गया, कान बंद हो गया, अम्मा खून आ रहा है। बेटा हम खून नहीं देख पाएंगे, हम जा रहे हैं। बेटा पहना नहीं पहना। वो होपलेस हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, मतलब जिन चीज़ों से उनको डर लगता है वो परेशान होती हैं। चालू को वही चीज़ें करनी है। चालू को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अम्मा का ये हाल होने वाला है, फिर भी उनको ग्लास वाली लिफ्ट में लेकर गई और उनको उस तरफ मुंह करके खड़ा करवा दिया। एकदम से वो घबरा गई, उन्होंने अपने सीने पे हाथ रखा और घबराते घबराते एकदम से परेशान हो गई। लेकिन चालू तो पूरी बेशरम है, उसको कौन ही समझाएंगे। ऐसी तो अपनी माँ के साथ करती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनके साथ उनको डराने की कोशिश करती है, उनके उस डर पे हावी होती है, जो वो डर जो है जिन चीज़ों से उनको डर होता है। ये कैसी बेशरम औरत है, 35 साल की हो गई, इसको अकल कब आएगी कि बुजुर्गों के साथ ये ऐसी चीप घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। खुद इतने से कान में उसको पहनने के लिए हाई उई पी, अरे बाप रे, इतने तो छोटे बच्चे भी नहीं करते जितनी नौटंकी ये 35 साल की औरत करती है। मुझे तो ये बात का एहसास होता है कि उन औरतों को जो ये इसको देखती हैं, जो इसको फॉलो करती हैं, या इसको बहुत ये समझती है ओ माय गॉड कितनी इनोसेंट है, उनको ये इसकी चालाकियाँ, बड़ी बड़ी आंखें करना, आंखें मटकाना, ज़बरदस्ती की ये बचकानी हरकतें करना, उनको कैसे भाता है, कैसे अच्छा लगता है ये। और सारी चीप हरकतें, ये सब बचकानी हरकतें जो ना उस लड़के के सामने करती रहती है। मतलब तैयार हो रही है, उसको कैमरा दे रखा है, उसके सामने सारी बचकानी हरकतें हो रही हैं। वो बार बार आके पूछ रही है हो गया कान में, चले क्या। मतलब इसको अपने रेस्टोरेंट में ओपनिंग, उसमें जो भी नेम सेरेमनी है उसमें जाना है, इसको पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन इसको ये चोचलेबाजी से, नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है। और भाई अपने साथ अपनी गाड़ी में मंडली को लेकर निकल पड़ी है, जिसमें पिज़्ज़ा बैठी है, बीच में अम्मी बैठी है और बराबर में सास बैठी है। उनको बता रही है अम्मी को, अम्मी फुकसाना बाजी ने मेरा कान छेद दिया फिर से। हो चलो अब आपको दर्द नहीं हुआ। हद है भाई बचकानी हरकत की। अगर वो पीछे से आराम से आर पार हो रहा था तो डेफिनेटली कान का छेद बंद नहीं हुआ होगा, वो प्रॉपर तरीके से आप उसको पहन नहीं पा रहे हो। लेकिन नौटंकी किसको करनी है भाई, चालू अपी को। तो वो नौटंकी नहीं करेगी जब तक उसके व्लॉग पे व्यूज कैसे आएंगे। पूरे स्टाफ को बाहर खड़ा कर दिया है फ्लावर पेटल लेकर कि चलो भाई जो भी आते जा रहे हैं सबके ऊपर डालते जाओ, वेलकम करो। अब भाई वो शेफ हैं, वो स्टाफ है, या फिर वो वेलकम स्टाफ भी है। चलो भाई तुम्हारा मर्जी, तुम स्टाफ से जो मर्जी वो काम कराओ, अब तो तुम मालिक हो। भाई भाभी आए नहीं थे, ठीक है ना। और भाई ये भी नहीं था कि इसका व्लॉग किसी और चीज़ से शूट हो रहा था। तो वो जो एक कैमरा मैन घूम रहा था, जिसने प्रॉपर सेटिंग लगाई हुई थी, कैमरा रखा हुआ था ट्राइपॉड पे, वो कौन था, वो किस चीज़ के लिए शूटिंग हो रही थी, ये समझ में नहीं आया। रेस्टोरेंट तो ठीक ठाक ही बना लिया है, मतलब डेकोरेशन वगैरह ठीक है, बिल्कुल ओल्ड कलर नहीं लग रहे थे। हाँ लग रहा था कि ठीक है, ओके ओके है, बट बहुत जगह कम नहीं लग रही है बैठने की सिटिंग एरिया का। पर वही वाली बात है ना, जितनी जगह अवेलेबल होगी उतनी बनाई जाएगी। हाँ चल पड़ेगा तो डेफिनेटली इससे बड़ी जगह शिफ्ट करेंगे इसको। और बेवकूफ़ इतनी भी है कि वहाँ घूम रही है, नेम खुलने से पहले ही वहाँ पूरे में घूम रही है, शूट हो रहा है, लेकिन उसको जब तक उसको दिखाया नहीं है, प्रॉपर तरीके से नेम रिवील नहीं किया है, उसको पहले ही दिखा दिया है। रिफ्लेक्शन में साफ शीशे में बाहर की तरफ से खुशामदीद लिखा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये और इसकी जो पिज़्ज़ा बहन है ना दोनों घूम रही हैं, और पीछे से लिखा हुआ भी आ रहा है
रहा है, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो अकल कितनी है। वो कहावत कहते हैं ना, अकल बड़ी है भैंस, तो भैया डेफिनेटली यही बोलेगी भैंस, क्योंकि जिसमें जितनी अकल होगी वो उसके हिसाब से बोलेगी ना। और ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, उसमें साफ साफ खुशामदीद बाहर लिखा हुआ नजर आ रहा है। भाई उसको ब्लर ही कर दिया होता, क्योंकि आपकी वीडियो में अभी तक वो मूवमेंट नहीं आया है जिस मूवमेंट में आपको नाम दिखाना था। डेकोर भी बहुत अच्छा है। अब इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक कैलेंडर टाइप का कुछ ऊपर जो है वो लटक रहा है, तो वो खुलेगा, उसमें डोरी बंध रही है, कह रही इसके पीछे अभी नाम रिवील होगा। तब उसने सामने से आके जो डेकोर है उसने बताया है कि नहीं ये इस तरह से खुलेगा, ये डोरी खुलेगी और ये नीचे आएगा, तब इसमें नाम रिवील होगा। इतनी भी सेंस नहीं है, इतनी भी अकल नहीं लगा सकती है अपने अंदर। और ये देखो हमारे हेड शेफ कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप पिज्जा को देखोगे तो बाल ऐसे खोल रखे हैं, प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं है, झमूतरे से फैला के आ गई है वो लड़की, ऊपर से क्रिम्पिंग भी कर रखी है। तो भाई कोई सेंस होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम पीछे गर्मी की वजह से पोनी बना ली होती, लेकिन खोल के कम से कम कुछ तो ढंग के लग रहे होते, उनको कम से कम स्ट्रेट कर लिया होता, कटिंग करा ली होती, बैलेंस कर लिए होते। झमूतरे से खोल कर ऐसे ही आ गई है, ऊपर से झोला छाप सा कपड़ा पहनाया है। भाई अगर आपको ए लाइन की कुर्ती पहनती, प्लाजो पहनता तो और अच्छा लगता। वैसे तो तुम उस झोले झोले से कह रही थी ना, वो झोला झोला सा ढीला ढाला सा नहीं पहनना, तो यही कौन सा तुमने ज्यादा अच्छा पहन लिया, ये भी तुमने कलियों वाला पहना, तो वही फ्रॉक पैटर्न ही हो गया ना। ये भी देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया, बालों का क्या हाल बनाया हुआ है इसने। और बालों से याद आया, मुझे लगता है भाई इनके ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसे है कि इनके भी बाल कम है, इनकी अम्मी के भी बाल कम है, चालू के भी बाल कम है, और अब पिज्जा के भी बाल कम है। और हमने कभी खाला के तो देखे नहीं खुला हुआ सर, तो उनका नहीं बता सकती, लेकिन उनके में भी शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो। अम्मी के बाल कम क्यों हैं, आगे से वो भी गंजी सी हैं, कई जगह उन फ्रंट पे ही बर्डनेस है। देखो जरा मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जब इनकी शादी का टाइम, मैंने कहा था ना आज मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जनाब ज्ञान बांट रहे थे और अब इनको भी ज्ञान बांट रहे हैं, तो वहीं पर उस वीडियो में कई जगह पे ऐसा था कि अम्मी का दुपट्टा काफी पीछे था और भाई साहब उनके जो ना इस तरह से दिखाई दे रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है ना चालू को, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, और यही मुझे पिज्जा में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके बाल जो ना वो खोल कर रखती है ज्यादातर अपने बाल, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसकी चोटी मोटी हो या घने बाल हो या अच्छे खासे सर पे बाल हो, उसके भी हल्के बाल हैं। देखो जरा अम्मी के स्क्रीनशॉट लगाएं प्लीज, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। एक तो इतने गलत पोस्चर में खड़ी हुई है, कितनी अजीब लग रही है पिज्जा खड़ी हुई, मतलब चालू के बराबर में खड़ी हुई है, अजीब सा दुपट्टा आगे से। इसको दुपट्टा लेना कहते हैं, या तो लो ही मत, या तो कम से कम एटलीस्ट तमीज के साथ दुपट्टे को लो। सिर्फ अपनी बहन की तरह से गले में डाल लेना, आगे को दो तरीके से दो लटका लेना, उसको तो आप दुपट्टा लेना नहीं कहोगे। और बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड पोजीशन में खड़ी हुई, अजीब ही लग रही है उन कपड़ों में, पता नहीं क्या सोच के क्या चूज कर लिए। भाई ए लाइन का स्ट्रेट कुर्ता पजामा पटियाला इस तरह से दिखाया दिलाया होता तो कम से कम हो सकता है कुछ डिफरेंट लगता। यही तो झोला छाप वो पहनती है और वही झोला छाप ये फिर से ले आई है। मतलब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताऊंगी, ये एक्चुअली कली वाली कुर्ती है। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया है, ये बराबर में खड़ी हुई है पिज्जा चालू के, देखो कैसी लग रही है। इसको कहेंगे कि ये अच्छी ड्रेसिंग है? भले ही चाहे उसके अभी सर पे बाल इतने ना टकलापन ना दिख रहा हो, लेकिन हल्के बाल बहुत हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है इसके बालों का। उस बेचारे को कपड़े तो दिलाए नहीं है, तभी तो वो अपनी शर्ट पहन कर आया है, तो कहते हैं चलो भाई इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो और इसको कोट पहना दो। तो जो कोट इनके शायद हो सकता है भाई ये मैनेजर हो, क्योंकि मैनेजर ही कोट पहनते हैं और लोगो भी लगाते हैं अपना, तो उनका कोट उतार के उनको कह दिया कि लो तुम पहन लो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। तो भाई ये जो तुम्हारा दोस्त है जो पिंक कलर का कुर्ता पहनेगा, इसको थीम नहीं बताई थी क्या? अच्छा, तो ये यहाँ पे इसको ड्रेस भी नहीं दी। अगर ये होटल में काम करता तो इसको होटल की ड्रेस देनी चाहिए थी, लेकिन शर्मिंदगी ना हो इसलिए होटल की ड्रेस भी नहीं दी और घर के कपड़े भी नहीं दिलवाए। वाह चालू अपनी, वाह क्या भेदभाव करती हो तुम। अगेन इससे साबित होता है कि ससुराल वालों को तवज्जो देती ही नहीं हो। अब बात आती है कि मेरा वेलकम नहीं, मैं तो दिन भर में यहाँ पे काम करता हूँ। वो जो डेकोरेशन जिन्होंने ये सब कुछ कराया है ना, वो कहते हैं कि आप वहाँ से चल कर आओ और आप दोनों की एक वीडियो बनवानी है और आपका वेलकम करना है। तो वेलकम कराने के लिए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे एक दूल्हे को धकेलते हैं ना सालियाँ मिलके के ये करो वो करो, अंदर जाओ मत जाओ, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था मुझे। और ये सारे लोग उसको धकेल रहे हैं, खुद कह रहा नहीं मुझे नहीं करना, फिर वो धकेल रहे, कहता मुझे नहीं करना, फिर फाइनली हाथ पकड़ के वो अंदर आते हैं और फूलों की बरसात होती है उन पर। फाइनली सब आ जाते हैं। अब होती है ग्रैंड एंट्री किनकी? वीआईपी लोगों की, यानी कि सेलिब्रिटी लोगों की, सेलिब्रिटी भाई भाभी की। जब आए हैं तो बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई साहब माशाल्लाह नजर ना लगे, बहुत ही क्यूट लग रहा है। उसको बाकायदा पैंट पहनाई हुई, अगर शूज पहना लेते तो और भी अच्छा लगता। और उसको वो बेज कलर की एक टी शर्ट भी पहनाई हुई है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वही वाली बात है, जब आप उसको पहनाते नहीं हो तो उसको आदत भी नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद ही उसने बदल दिए, बल्कि नानी तो कह भी रही थी कि भाड़ में जाए तुम्हारा फैशन वैशन, मैं तो ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। अब जो
है भाभी हाय हेला हिलाती हुई जैसे रेड कारपेट पे चलती है ना एक्ट्रेस, बिल्कुल वैसी पोजीशन में जो है भाई भाभी एंट्री लेते हैं और वहाँ पे मीटिंग होती है किससे, कृष्णा से। अब क्योंकि कृष्णा इनका डाई हार्ट फैन है, लेकिन फिर भी उस डाई हार्ट फैन को एक बार भी अपने फ्लैट में बुलाने की जहमत नहीं उठाई है भाई भाभी ने, जबकि हमने सुना है कि ये इनका डाई हार्ट फैन है और बाद में चालू का बना है। और इससे पहले भी मिलने के लिए इतना नर्वस हो रहा था कि जैसे अपना उनका जो है सपना पूरा हो गया, इसलिए पहले ही नर्वस हो रहा था मिलने से पहले, इतना ज़्यादा उनको चाहता है। और उसके बावजूद भी ये यहाँ 10 दिन से रह रहा है, लेकिन मजाल के 10 दिन में एक ही बिल्डिंग में रहते हुए ये भाई भाभी को मिला कर लेकर आया। उसको भी तो मिला कर लेकर आया था ना, बहुरा को भी, कि चलो जाओ मिला के लेकर आओ, लेकिन तुम्हारी तो दावत भी करी थी, तब इनको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उस लड़के को भी बुला ले जो तुमने यहाँ पे फैमिली मेंबर की तरह से रखा हुआ है। ये इज्जत होती है इनकी नज़र में लोगों की। अब तो बड़ा प्यार आ रहा है, हक भी कर रही है मैडम उनको, और जब इतना भी नहीं था कि इतना भी हक नहीं रखा था कि उसको कम से कम हक से बुला लिया होता, अब हक कर रही है। वाह मैडम वाह, दोगलेपन की तो हद है भाई। और चालू इतनी शातिर है, भाई ने जो भाषण दिया वो पूरा रिकॉर्ड किया, लेकिन जो भाभी ने 2 शब्द बोले अपनी तरफ से वो रिकॉर्ड नहीं करे, वो अपने भाई के व्लॉग पे देखने के लिए मिलेंगे। उन्होंने भी बोला है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेरे भाई ने देखो कितना कंट्रीब्यूट किया, इतना यहाँ पे भाषणबाजी दी, इतना अच्छा समझाया, 2 शब्द बोले मेरे लिए भी, सब तरह के लिए भी, लेकिन ये नहीं दिखाया कि वाकई में मेरी भाभी ने भी बोले, भले ही वो ऊपरी मन से बोले हों, क्योंकि लग रहा था जो अंदरूनी फीलिंग होती है ना, वो वाकई में फीलिंग उसका मुकाबला नहीं हो सकता। मैं बताऊँ, अंदरूनी फीलिंग देखनी है तो उस लड़के की देखो जो इनका डेकोर है, जो उसने ये सारे काम करवाए हैं। वो कह रहा है एंट्री कराओ, वो कह रहा है वेलकम कराओ, वो कितना खुश नजर है, उसके चेहरे पे से स्माइल हट ही नहीं रही है, क्योंकि उसने मेहनत की है और उसकी मेहनत रंग लाई है। तो होती है खुशी जो दिखाई देती है, अंदर की खुशी। और देखो वही जो बोल रहे थे, जिन्होंने ये बोला था भाभी तो फर्स्ट टाइम आई ना, जब वो सारा टाइम यहीं रहते हैं और यहीं रहकर उन्होंने सारे टाइम काम करवाया है, तो तब वो भाभी उनकी नज़रों में क्यों नहीं आई, तब भाभी उनको क्यों नहीं दिखाई दी? क्या छोटी मोटी नन्ही मुन्नी सी चुईया मुईया थी या पर्दा करके आई थी भाभी जो उनको दिखाई नहीं दी? वो कब आई हैं? तो उन्होंने फटाफट से उनको काटते हुए कहा, नहीं मैं पहले भी आई थी, लेकिन मैंने पहले ये सब नहीं देखा था, तब इतनी लाइटिंग वाइटिंग नहीं थी। अच्छा भाई आई थी इस बीच में, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तुम्हें तो कंटेंट मिल जाता शूट करने के लिए, पर चालू है पूरी, पता है ना 3-3 ब्लॉग शूट हो रहे हैं। अगर हम इसमें बता देंगे कि लोग आपस में बात करेंगे, तो इसका मतलब ननद के रेस्टोरेंट खुलने से खुश नहीं है, उसको इसलिए नहीं आई है अभी तक देखने के लिए, जब सब आ गए भाई भाई सब आ गए, लेकिन ये अभी तक भी नहीं आई है। अब भाई भाभी आए हैं तो भाई भाभों को भी जो है गुलदस्ता दिलाया जा रहा है मैनेजर और हेड शेफ की तरफ से। भाई सेलिब्रिटी हैं वो, तो रियली में सेलिब्रिटी तो है ही, तो क्या बात हो गई अगर वो अपनी बहन के या अपनी ननद के रेस्टोरेंट की नेम सेरेमनी में आए हैं। और भाभी ने ये भी याद दिला दिया तेरी वाली टी शर्ट पहनी है, मतलब पता है इस टाइम 3 कैमरे ऑन है और 3 व्लॉग हो रही है, तो भाई इस टाइम में मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगी जिससे मैं ये ना दिखा दूँ लोगों को, देखो हम में कितना आपस में प्यार है, हम कितने साथ साथ हैं। वो भले ही वो कुछ एक फूटी आँख वो बच्चा बुआ को ना पसंद करता हो, जाते ही रोता हो, चाहे वो भले ही उसको इतना लाड प्यार ना हो अपने भतीजे से, अगर वो उसने दिया भी था वो कपड़ा तो क्या दोबारा नहीं दे सकती थी? ये तो बहुत पहले की दी हुई है जो आज मैडम ने पहना दी है, लेकिन इस ओकेजन के लिए जब वो सबको कपड़े बना रही है तो क्या अपने प्यारे से भतीजे को नहीं बना सकती थी? अगर डबल बना देती, ट्रिपल भी बना देती, तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं तो भाई बिना वजह की अपने भतीजा भतीजे को कपड़े लेके आती हूँ, तो मुझे, मैं कहीं मार्केट गई, मुझे पसंद आया, जिस भी बच्चे का साइज का मिला मुझे पसंद आया, ले आई, चाहे ओकेजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो इतना कमाने वाली है, इस पे तो खैर क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो तो भाई नेम रिवील करा दिया है ससुर साहब से और अपने फादर साहब से, यानी कि दोनों को बुलाया, दोनों से कहा आप दोनों पकड़ के धागा खींचो, नेम रिवील होगा, केक कटिंग करेंगे, और फिर फाइनली बात आती है भाई के भाषणबाजी की। अरे भाई अगर आपने इतनी सेंस है, इतना ही भाषणबाजी का आपको आती है, इतना ही सलीका है हर चीज़ का, तो आपने अब तक के अपने जितने भी कांड किए हैं, जितने भी काम किए हैं, जितने भी बिजनेस किए हैं, वो अच्छे से क्यों नहीं रन कर पाए? जरा बताइए हमको। आदमी जब खुद सक्सेसफुल हो तो चलो दूसरों को ज्ञान देता हुआ अच्छा लगता है कि हाँ आपने कुछ फला फुलाया है, कुछ अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ाया है। जब आप अपने खुद कई काम फ्लॉप कर चुके हो, उसके बावजूद भी आप दूसरे को ज्ञान बांट रहे हो, वाह यार अच्छे ज्ञानी हो आप। अब इसको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? ससुर भी खड़े हैं, पूरी जनता खड़ी हुई है, सास भी खड़ी हुई है बराबर में। तो अब हम आप सबके साथ अपने रेस्टोरेंट का नाम रिवील करने जा रहे हैं। तो मतलब उसने रोका कैमरे को, सामने आई, बोला, फिर बताया, तो ये सारा काम फनी को ही करने देती। क्यों? क्योंकि फनी तो वो ब्लॉगिंग कर लेता है अपने मम्मी पापा के सामने, तुम्हें तो शर्म आती है। लेकिन नहीं, वो सिर्फ कहने भर की शर्म होती है। वही वाली बात है, ये करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं।
तो फटाक से बोली, तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है? तो बाकी सारी पब्लिक बोली, हाँ, खुशामदीद। तो कहते अच्छा लगा आपको? हाँ, आपसे तो हमने पहले ही डिस्कस करा था, हमने मिल के ही रखा था। ये भी बार बार जता रही है कि ये नाम मैंने अकेले ने नहीं चूज़ किया था, मैंने भाई भाभी से पूछा था, और बार बार यही बात जताने की और बार बार इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो भी कुछ काम किया है या जो भी कुछ मैंने सलाह ली है वो मैंने भाई भाभी से पूछे हुए सलाह नहीं लिया। पिछले 2 महीने से टेस्टिंग हो रही थी और भाई भाभी टेस्टिंग कर रहे थे। अगर पिछले 2 महीने से टेस्टिंग हो रही थी और भाई भाभी कर रहे थे, तो वो पिछले 2 महीने से भाई भाभी दिखा क्यों नहीं देते? सिर्फ 1 बार या 2 बार किसी ओकेशन पे जब वहाँ से खाना बनकर आया है और उन्होंने दावत की थी, तब आपने दिखाया है कि हाँ भाई, आपने जो है ये फूड टेस्टिंग के लिए भाई भाभी को बुलाया है, दिखाया है। 1 बार बिरयानी जब आई थी तब आपने कहा था, और 1 बार कुछ कबाब वगैरह आए थे और आपने दावत की थी इन्होंने भाई भाभी ने, तब आपने दिखाया था। 2 बार का तो मुझे याद है। और आप कह रही हो कि 2 महीने से वो लगातार फूड टेस्टिंग कर रहे हैं। ये झूठ कुछ ज़्यादा झूठ नहीं हो गया? ये है हमारा रेस्टोरेंट का सेल्फी पॉइंट, या फिर जो भी फोटो बूथ, आप जो भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छा करना था लेकिन हमें जगह ही नहीं मिली। भाई, इतनी सी जगह में क्या कुछ कर लोगे? अब क्या क्या दिखा लोगे? तो भाई आ जाओ सारा स्टाफ आ जाओ, अब तुम्हारे हवाले रेस्टोरेंट साथियों। ओह माय गॉड। भाई ने भाषणबाजी दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे, इंशाल्लाह तुम्हें मेहनत करनी है, आगे लेके जाना है, ये करना है। सबसे पहले तो हाइजीन पर बात करो, हाइजीन पर, क्योंकि तुम लोग 2-2 3-3 दिन तक नहाते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, गंदी चीज़ें कर देते हो। और भाई मुझे याद है जब ये मैंगो शेक बना रही थी, मैंगो लस्सी बना रही थी, उसने उस जार से मुंह लगा के ऐसे ही पी लिया फनी ने, जो कि गुटखा खाता है। ईयू, उसके दांत कितने गंदे हैं। और उसके बाद उसने, और वो मना भी कर रही थी कि ऐसे मत पियो, उससे मत पियो, लेकिन उसके बाद भी उसने ऐसे ही वो मैंगो लस्सी सबको सर्व करके दे दी थी। तो भाई अगर इतनी ही गंदगी रखोगे तो तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है, तो तुम दूसरों को क्या सीख दोगे? पहले खुद तो कम से कम साफ सुथरे बनकर दिखाओ, हाइजीन लेवल मेंटेन कर दिखाओ। नहाने धोने, साफ सुथरे रहने के लिए, रोज कपड़े बदलने के लिए इतनी सीख देती है पब्लिक आपको कि कमेंट बॉक्स भर देती है आपका इसी चीज के लिए। वहाँ केक कटिंग हो रही है और यहाँ मैडम अपने बच्चे के साथ खेल रही हैं एज यूजुअल। लेकिन देखा जाए तो ये जो इतना सारा इन्होंने स्टाफ रखा है, ये कुछ ज्यादा स्टाफ नहीं हो गया है? वैसे छोटे से रेस्टोरेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्टाफ है। हम सब एक फैमिली है, ठीक है, यहाँ कोई मालिक नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो भाई तुम भी एक काम करना, एक ड्रेस तुम भी पहन लेना फिर काउंटर पे बैठने के लिए, तब लगेगा कि हाँ यहाँ कोई मालिक नहीं है और सब एक ही फैमिली है और सब एक जैसी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। और अब आता है फाइनली वो मोमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। जनाब कहते हैं किसी को भी कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो बोलना, हम उसको सुनेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यही उन्होंने चालू से कहा था। तो भाई चालू इतनी आगे निकल गई, इतनी आगे निकल गई कि अब तो भाई भाभी की ही बोलती बंद कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये भी उसको लिटरली ही ले ले और कहीं और ही बात को कहीं और ही पहुंचा दे। तो भाई इसको अपना ही समझ के काम करना। अगर अपना ही समझ के काम करोगे तो फायदा होगा। अच्छा भाई, हमें भी फायदा होगा और उसके बाद तुम्हें भी फायदा होगा। ना 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 ना, तुम्हें फायदा होगा भाई, वो तो काम करने के लिए ही आए, उन्हें तो मेहनताना मिलेगा बस। भाई भाभी तो लगता है टेस्ट कर करके बोर हो गए, क्योंकि हम कुछ भी बनवाते थे ना वो भाई भाभी को भेज देते थे टेस्ट करने के लिए। और भाई भाभी ने 1 बार के अलावा 2 बार के अलावा कभी भी मेंशन नहीं किया कि आपने हर चीज़ उनको टेस्ट करने के लिए भेजी होगी। तो भाई साहब 3 व्लॉग बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, तो भर भर के झूठ बोलो और ये तो जरूर दिखाओ लोगों को कि हम देखो कितने साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। ऐसे मत समझो कि मैं भाई से नाराज हूँ या हमारे भाई भाभी के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। भले ही मैं चाहे बहुत बहुत दिन तक उनके घर में ना जाऊँ, पापा से मिलने जाऊँ तो भाई को रिकॉर्ड ना करूँ, व्लॉग जरूर बनाऊँ, भाई भाभी को अपने कैमरे में ना दिखाऊँ, लेकिन नहीं, फिर भी आप ये समझो कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वही नॉर्मल कटलेरी है, वही नॉर्मल जो है सर्विंग प्लेटें हैं, जिस तरह से आम रेस्टोरेंट में दिखाई देती हैं। हाइप इतना बना रखा था, ऐसे लाऊंगी, बिल्कुल डिफरेंट लाऊंगी, कैसे लाऊं, पीतल के लाऊं, चांदी के लाऊं। तो भाई मैं आपको बताऊं, जिस तरह की इसने कटलेरी अपने रेस्टोरेंट में रखी है, जो कि रेस्टोरेंट में बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये दोनों तरह की कटलेरी, तीनों तरह की कटलेरी मेरे पास ऑलरेडी है, जबकि मैं तो घर में यूज़ करती हूँ। तो क्या ही आम और ख़ास कर लिया है मेरे। अगर आप रेसिपी चैनल पे देखेंगे तो मैं जब सर्व करती हूँ तो इसी जो ब्लैक कलर की प्लेट है, इसी में मैं सर्व करती हूँ। और ये जो हांडी है, बाल्टी भी है मेरे पास, सब चीज़ है, जिसमें वो बाल्टी में वो कर देते ना, राजमा करो या दाल मखनी करो तो वो बाल्टी में अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह की हांडी है। तो इसमें क्या ही डिफरेंट कर लिया, क्या ही नयापन ले आई है। अरे भाई कुछ
कुछ तो डिफरेंट रखो, जो और लोग यूज करते हैं उससे और बेहतर करो। भाभी ने जितनी भी अच्छी बातें, 2-4 बातें, 2 शब्द कहते हैं ना, जैसे 2 शब्द बोलना, वो बोले भाभी ने, लेकिन वो भाई के चैनल पर नजर आए। लेकिन इसने नहीं दिखाया ये जानबूझकर कि जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि हाँ भाभी भी खुश हैं। ये जानबूझ के ये हरकत करती है जिससे कि ये लगे कि भाभी ने देखो कुछ नहीं बोला, भाई फिर भी खुश खुश नजर आ रहा था, स्टाफ से भी बात कर रहा था, अपने 2 बातें भी बोली, अपने मन की बातें भी बोली, लेकिन भाभी ने नहीं बोली। कुछ भी बोली हैं भाई, भाभी ने भी बोली हैं, लेकिन वो जनाब के चैनल पर देखने को मिली हमें। फाइनली फिर वही मोमेंट, भाई इनका तकिया कलाम, खाना किसी ने मुंह में रखा नहीं कि कैमरा लेके पहुंच गए, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपको खाना कैसे लगा, खाना कैसे लगा, पापा खाना कैसे लगा, अम्मा खाना कैसे लगा, दादी खाना कैसे लगा, भैया खाना कैसे लगा, पिज्ज़ा नान कैसे खाना लगा। भाई हद है, हद है। जब तुम 2 महीने से टेस्ट करा रहे हो और लगातार सबने अच्छा ही बताया है, तो आज भी तो, आज तो ओकेशन है तो अच्छा ही बना होगा, तो सबके मुंह पे कैमरा घुसेड़ के पूछने का क्या मतलब बनता है। खाने तो दो भाई सही से, उनको अंदर जाने तो दो, स्वाद लेने तो दो। और वो जो इनका डेकोरेटर वाला जो इनका काउंसलर है ना भाई, सबसे ज़्यादा तो वो खुश लग रहा था। इवन भाई भाभी से भी ज़्यादा मुझे वो खुश लग रहा था कि उसके फेस से स्माइल हट ही नहीं रही थी, और मैं रुकी नहीं उसका स्क्रीनशॉट लगाए बिना। तो चलिए देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लग रहा है इसको हुई है। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। और भाई तीनों लोगों के व्लॉग शूट हो रहे थे फ़ोन से, तो ये जो कैमरा लेके इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, शुरू से दिखाई दे रहा है, ये किसका व्लॉग शूट कर रहा है, किसकी वीडियो शूट कर रहा है, ये समझ में नहीं आया। जरा देखना, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया तो देखो भाई, इतने व्लॉग्स, कई तरह के अलग अलग स्टार्टर्स भी दिखाई दिए, मेन कोर्स भी दिखाई दिए, इवन हमें फिरनी भी दिखाई दी। अगर ये खीर नहीं है, फिरनी ही है, तो मुझे लग रहा है मुझे केसर खीर भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से आइटम रखे हुए हैं, अब देखने वाली बात यह है कि इन्होंने रेट इसके जेन्युइन रखे हैं क्या नहीं रखे हैं। अगर रेट हाई फाई रखेंगे तो भाई पब्लिक का मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आगमन होगा। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि ये कहीं किसी जगह पे गए थे खाना खाने के लिए, किसी मुगलई जगह पे, और वहाँ बैठ के इन्होंने क्या बदतमीजी की थी भाई। उनके फ़ोटो खींच के लेकर आए थे मेन्यू कार्ड का, और उसको ये कहते अच्छी लगी है, नहीं लगी है, उसमें 100 कीड़े निकाले थे। उसके बावजूद भी जबकि इनके रेस्टोरेंट की तैयारी शुरू हो रही थी, तो तुम किसी के बिजनेस को कैसे बुरा कह सकते हो जबकि तुम खुद उस फील्ड में आने वाले हो। देखने वाली बात यह है कि अब लोगों की क्या ओपिनियन होगी। क्या ये सिर्फ चालू के जहां वजह से चलेगा, या फिर रियल में फूड जो इनका अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसकी वजह से चलेगा। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, मेन चीजें खाना सब लोग खा रहे हैं। चलिए पूछते हैं सबको खाना कैसा लगा। अब मैं सबके मुंह पे कैमरा मारूंगी और सबसे पूछूंगी आपके टूथपेस्ट में नमक है। सबसे फूड इंसान और नॉनवेज लवर यही है, तो चलो पहले इससे ही पूछते हैं। नान के पास आती है तो कहता है दिल की गहराइयों से भी कुछ ज्यादा अगर है तो उससे भी ज्यादा अच्छा बना है। वाह, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई। 10 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के। और देखो भाई, अपने ही घर में, और वो जो लड़का है कृष्णा, वो भी नॉनवेज नहीं खाता है, और वो लड़की भी नॉनवेज नहीं खाती है, यानी कि चिकन मटन नहीं खाती है। तो क्या उसके लिए कोई एक आइटम पनीर टिक्का या कोई ऐसे नहीं बनवाया जा सकता था जो वो लड़की खा लेती और वो कृष्णा भी खा लेता? और हो सकता है इनमें से भी आए हुए लोगों में से भी कोई ऐसा हो जो नहीं खाता हो। इतना ख्याल नहीं रखा चालू ने, तो वो नूडल्स बाहर से मंगाए जा रहे हैं। पापा कैसा लगा? बहुत अच्छा। पापा कैसा लगा? बहुत अच्छा। देव भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब अच्छे अच्छे बोल रहे। तो भाई क्या तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी व्लॉगिंग पे सब ये बोलेंगे कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च ज्यादा है, या इसमें ये ऐसा बना है, ये वैसा बना है? अब फाइनली उनसे पूछते हैं। भाई मुझे बड़ा मजा आया, जैसे हाजिर जवाबी से उन्होंने जवाब दिया। तो वो जो इनके डेकोरेटर काउंसलर हैं, वो जब खाना खा रहे हैं तो उनसे पूछा गया कैसा खाना लगा, कहते बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। तो फनी कहते हैं पैसे कौन देगा? तो कहते हैं नहीं, खाना अच्छा नहीं है। एकदम तुरंत उसने बोला कि खाना अच्छा नहीं है। हो गया बेचारे चालू सनी का पचका। और लो मजाक, और कर लो मजाक। फाइनली घूम फिर के आ जाते हैं आंटी पर, यानी कि जनाब की मदर इन लॉ पर। भाई जनाब की मदर इन लॉ मुझे ऐसी लग रही हैं या ये वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं। अगर आप इनका बेली एरिया देखोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर लग रही हैं ये। इनको अचानक से क्या हो गया? इनका तो बेली एरिया इतना मैंने कभी नहीं देखा। हाँ भाई, बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम नहीं थी, लेकिन ये पहले से बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई। और बेली एरिया तो देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपने भी नोटिस किया है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। और फिर फाइनली वो फोटो जो थंबनेल पे लगाया था, यानी कि पूरी फैमिली का फोटो। अब अगर इस पूरी फैमिली फोटोग्राफ में इनकी अम्मी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, यानी कि मैडम की अम्मी, मैडम की मम्मी जो भी है, तो फिर ये उस दौरान कहाँ थी? चालू के माइंड में
नहीं थी जब चालू सबको कपड़े वपड़े बना रही थी या फिर अपने घर पे दावत रखती है, जब उनको सबको बुलाती है, तब कहाँ भूल जाती है जब वो इसी घर में रहती हैं तो झूठा मूठा हम साथ साथ है का नाटक करना आता है बस इनको। लगता है चालू ने क्लिपिंग आगे पीछे लगा दी है अपने व्लॉग में। देखो भाई, पहले सीन में ये रूहान के साथ खेल रही है तो रूहान ने स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और अगले सीन में कट्टू वही कपड़े आगे जो कपड़े ये बच्चा पहनकर आया था वहां से, यानी कि जो स्किन कलर की जो थी ना, वो बेज कलर की जो टी शर्ट थी और ब्लैक पैंट थी। वापस से फिर एंड में एक वो वापस से क्लिपिंग लगा दी जिसमें ये उससे चाबी मांग रहा है और वो चाबी नहीं दे रहा है इसको। तो भाई ये क्लिपिंग आगे पीछे भी करते हैं तो इन पर भरोसा मत किया करो, कौन सी चीज कब शूटेड होती है और उसको कब फिट कर देती है ये। तो फाइनली जो इनको दिखाना था इस चीज से कि हम साथ साथ हैं, हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, और अब हम जो है वाकई में बिल्कुल जो जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, और हमारे में कोई भी एक दूसरे में मन की कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, ना ही दूरियां हैं, ना ही कुछ प्रॉब्लम है। और ये सब दिखाने पे और उस पर पानी फेरने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मोमेंट इन्होंने चूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि देखो हम साथ साथ हैं और हम ऐसे ही हैं और हम बहुत प्यार से रहते हैं। मैडम भी दोनों का हाथ पकड़ के खड़े हो गए सेल्फी पॉइंट पे, वहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, भले चाहे वो इंस्टाग्राम पे लगाएं या ना लगाएं, लेकिन फोटो तो चलो खिंचवा ही लेते हैं। और लास्ट में चलते चलते कहती है तुम कब आओगे, तो कहता है अब भूल जा मुझे ये सब कहना कि कब आओगे, कुछ दिन के लिए ये मत कहा कर, क्योंकि भाई अब तो मेरा मौका आ गया है पूरे रेस्टोरेंट को टेक ओवर करने का, क्योंकि अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं देखो यहाँ रहता हूँ और मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अब मैं नल्ला नहीं रहा, अब मैं घर जमाई नहीं रहा, अब फाइनली मेरा अपना काम है और मैं अपना काम करता हूँ। और जब ये काम पे जाएगा और चालू को टाइम नहीं देगा, मैं देखूंगी तब चालू का कैसे टाइम बीतेगा और कैसे करके रहेगी, काम करने देगी इसको या वाकई में इसकी ज़िंदगी हराम कर देगी। क्योंकि अभी तक तो वो 24/7 इसके साथ ही रहता था दुमछल्ला बन के, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब वो पूरा दिन रेस्टोरेंट में रहेगा और रेस्टोरेंट चलता है देर तक, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि फिर चालू अपना गुजारा कैसे करेगी, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। डिंग डोंग। तो चलिए भाई, इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।